सोशल मीडिया पर श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन शाम 8 बजे आपके पास कहते हैं पावन दिन है आज। चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेन्द्र के साथ। जब भी किसी से मिले जय जिनेन्द्र जरूर कीजिए। एक वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव और आदान प्रदान मुस्कुराहट के साथ करते हैं आज की शुरुआत इस जगह की बात। आज वैसे अयोध्या दिखाने का मन था कि सुमति नाथ जी का आज भगवान ने गर्भ कल्याण है, पर हम उसकी जगह दूसरे तीर्थ दिल्ली के पड़ोस में बस 90 किलोमीटर दूर इस पे ले आए। यहाँ पे हसनापुर, यहीं पर हमारे 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर का गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक 12 कल्याणक हुए इस तरह पर, और साथ में मल्लीनाथ भगवान जी का समोषण भी आया है। पर आज यहाँ पर आपको लाए क्यों है, आप ये देख रहे हैं जहाँ पे जम्बूद्वीप बनाकर गणनी आर्य ज्ञानमती ने उसे एकदम कहते हैं विश्व के मानचित्र में जैनों के साथ जोड़ दिया है। जहाँ लोग कहते थे महाभारत के बारे में, जहाँ कहते थे हाँ भाई आदित्य भगवान का प्रथम आहार हुआ था, पर आज वह तीर्थ जैन समाज से जुड़ा हुआ है। पर आज आए क्यों है, आज ये कि इस पर कहीं ऐसी कोई आंच ना आ जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। पहले जम्बूद्वीप के बारे में जानते हैं ना, वहां एंट्री में क्या है, अनेकों गोल टोपी वाले वो अपना अभक्ष्य लेकर पहुंच जाते थे जहां दरवाजे पर कुछ सख्ती करी है। पर अब खतरा हो गया है हमारी निशियों पर। आज जो आपको दिखा रहे हैं वहीं पर, जी हां, जब भी जाए कभी भी किसी को पैसे मत दीजिए, खास तौर पर भगवा रंग में जो दिखता है। आपका जरा सा दिया दान हमारे समाज के लिए कल्याण नहीं करेगा, वह खतरे की घंटी बनकर आएगा, नासूर ना बन जाए। आज एक चित्र यही सोशल मीडिया पे बहुत देख लिया आपने, पर इसका अर्थ नहीं समझ पाए जो आज दिखा रहे हैं। जी हाँ, पहले ये दूसरी तीसरी नशे पे आपको गेट पर मिलते थे। कभी पर सांप वाला मिल जाता था, आगे सांप पानी पिलाओ नहीं तो सांप से डराता था, यानी वसूली या जबरन वसूली भी करता था। अब ये ऐसे यहां पर है भगवा के अंदर, एक नहीं 2 3 4 मिल जाते हैं। पहले एक था, बता दें आपको, आज 4 से ऊपर हुए हैं। गन्ना चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, और ये करते क्या है, कुछ समय बाद यहाँ एक गोल पत्थर आ जाएगा आपके पास। गोल पत्थर 2-3 दिन रहेगा, फिर उसके बाद सिंदूर लग जाएगा उसके ऊपर। 3-4 दिन बाद उस पर कुछ फूल पड़ जाएंगे। 4-5 दिन बाद फिर चारों तरफ घेरे में ईंट लग जाएगी, और फिर ये जो दिख रहे हैं ना, अब ये जो आप गन्ने चढ़ाने को, ये सब वहां बैठ जाएंगे और एक दावा बन जाएगा नए मंदिर के लिए, और आपकी निशिया जी यूं ही रह जाएगी। ये बता रहे हैं आपको आने वाले संकट की, खतरे की घंटी। कभी भी इस बारे में, इसलिए जब आप यहां इनको देते हो तब ये यहां जुड़ते हैं। जब तक डिमांड खत्म होगी तभी जाके सप्लाई की शांति होगी। एक इकोनॉमिक का फार्मूला है। अगर अपने इस तीर्थ को बचाना है तो यहां पर एक पैसा भूल कर नहीं देना है। ये आज ही गांठ बांध लीजिए, संकल्प ले लीजिए, नहीं तो कल फिर ऐसे खतरे घंटी बचाने के लिए कोई बचाने नहीं आएगा। क्योंकि हमारे यहां धर्मवाद के नाम पर एक विशेष समुदाय में कुछ इस तरह की बात होती है कि हम अपने तीर्थ को बचाने के लिए फिर अदालत में पहुंचकर भी नहीं कर पाते। आज कुछ और बातें, एक जगह हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, और कहीं एकता में हम आपस में अलग होने की बात करते हैं। आपको 3 चित्र दिखाएंगे। आपको पहले दिखा रहे हैं दिल्ली के अशोक विहार फेज 1 में चतुर्मास, जिनका हो रहा है 19वां चतुर्मास आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज का। ये देख रहे हैं, वहीं के चित्र हैं। इसमें खास बात क्या है, इस चतुर्मास के चित्रों को लेकर इसलिए आए हैं कि यहां पर एक उसी के अंदर, वैसे होता काम है बहुत कम, पिच्छी परिवर्तन समारोह, इसके अंदर पिच्छी परिवर्तन भी हुआ। नजफगढ़ समाज ने पिच्छी दी, पर यहां पर एक जो अच्छी बात देखी गई, उस पिच्छी को उन्होंने श्वेतांबर समाज के यानी स्थानकवाद समाज के उपाध्याय प्रवर रविंद्र मुनि साहब को दी, और रविंद्र मुनि साहब ने वह पिच्छी आचार्य श्री अतिवीर जी को दी। कितनी गजब की प्रभावना है, समाज में एक होने का संदेश जाता है कि संत को ही पिच्छी प्रदान करता है। और जब वापस दी गई, उसी क्रम से आचार्य श्री अतिवीर जी ने रमेश मुनिराज साहब को दी, और उन्होंने आके समाज में दी। यानी इस तरह की हम जब एक मंच पर ऐसे लाते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं हम एकता की पींग बजाते हैं, पर ऐसी बातें बहुत कम दिखने को मिलती है। पर ऐसी दिखाई दी और हमें संभाजी नगर में। अब वहां के दिखाते हैं आपको दृश्य। अब आपको हम महाराष्ट्र ले चलते हैं। कुछ लोग जानते हैं औरंगाबाद कहते थे, कुछ और भी कहें, पर आज हम बात करें छत्रपति संभाजी नगर से। जो उपाध्याय प्रवर
प्रवीण ऋषि महाराज साहब से यह उन्होंने शुरुआत की। देख रहे हैं आप ये मंच, यहाँ पर 125वां आनंद ऋषि महोत्सव, उनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। 2100 तपस्वियों का यहाँ पर अभिनंदन समारोह भी था। पर खास बात क्या थी कि मंच पर हरित श्वेतांबर दिगंबर एक साथ संत आनंद से सबको उद्बोधित कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, और सामने हजारों के लोग। इसमें वह नहीं कह रहा था कि मैं स्थानकवासी हूं, मैं मूर्ति पूजक हूं, मैं तेरा पंथ हूं, मैं कांजी स्वामी हूं, मैं दिगंबर हूं। सब कह रहे थे मैं नहीं, हम जैन हैं। बस यही सूत्रवाद जब होते हैं तब समाज में बहुत अच्छा लगता है। पर कहीं न कहीं ऐसा नहीं होता है, जहां पर मंच को ही बांट दिया जाता है। मंच इसलिए खड़ा किया जाता है कि हम आपस में अपने को मैं और अहम के साथ खड़े कर सकें। यह दृश्य है एकता के, जो आपको दो दिखाई, एक दिल्ली से और एक छत्रपति संभाजी नगर से। अब इसी जगह पड़ोस के गुजरात चलते हैं, जहां मंच के अंदर हुआ मैं। वैसे तो ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये सूरत में है, आचार्य श्री महाश्रमण जी के चतुर्मास में बहुत भव्य रूप से हो रहा है जहां तेरापंथ समाज में। पर यहां पर 3 और 4 के लिए सुना है कि यहां पर एक कार्यक्रम हुआ बेटी तेरा पंथ की। बेटी जैन की होता तो कितना अच्छा लगता। अगर मैं अपने समाज को, जैन धर्म को, हम जिनवाणी के पन्ने पन्ने फाड़ फाड़ कर कहते रहे कि ये जिनवाणी का पन्ना जो है यही जिनवाणी है और ये मेरी है और यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, तो ध्यान रखिए, हम अपने समाज की, अपनी संस्कृति की, अपनी विरासत की, अपने धर्मों पर अपने द्वारा ही वज्रपात कर रहे हैं। यहां पर जो देख रहे हैं, जब हजारों एक साथ होते हैं तो हमें जैन समाज को जिंदा रखने की मिसालें देनी चाहिए, ना कि यह कि अगर तेरी शादी दूसरी जगह हो जाती है तो वहां जाके अपने संस्कार मत भूलियो। अपने संस्कार वही रखियो जो संस्कार तेरे में यहां से पैदा हुए हैं। एक संकेत यह भी है, क्योंकि वैसे हमारे यहां संस्कार यही है कि बेटी जब तक अपने घर होती है तो वहीं की होती है, लेकिन जब पति के पास जाती है तो वह ससुराल की होकर जाती है। और फिर दोनों घरों में इस तरह से प्रेम रखना कि दीवार ना खींचे। पर यहां पर तो हम दीवार खींचने की बात करते हैं। क्यों हम ऐसी बात करते हैं? बस यही एक चिंतन का सवाल होता है, मनन होता है, और सोचने को पड़ जाते हैं कि कहीं हम एक होने की कोशिश करते हैं और कहीं हम बट कर मैं करते रह जाते हैं। आज आपको जगह जगह दर्शन करा रहे हैं। दिल्ली के दिखा दिए, गुजरात दिखा दिया, महाराष्ट्र दिखा दिया, अब चलते हैं मध्य प्रदेश नगरी में। बस संतों की नगरी है, और वहीं की इंदौर की बात हो तो कहने किया, वहीं के दृश्य देख रहे हैं आप। इस बार भावनायोग प्रणेता, गुणायतन प्रणेता और शंका समाधान में सबके समस्याओं का समाधान करने वाले ऐसे हमारे प्रमाण सागर जी, जिन्होंने यहाँ पर 15 दिवसीय कार्यशाला लगा रखी है स्पेशल रूप से। आज हम उनके बोल से नहीं, उनकी एक खास बात बता रहे हैं आपके जीवन की जिंदगी में अपनी सोच बदलने के लिए। कहते हैं कि अगर आपका जीवन बदतर हो रहा है तो आपकी जैसी सोच है वैसे ही कार्य हो रहा है। अगर आप अपनी सोच सुधार लोगे तो समझ लिए आपका आधी बुराई तकलीफ खत्म हो जाएगी। अपने जीवन के जो कदम चलते हैं वे आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मन अगर चला गया आपका, तो समझ लिया आप तकलीफ की गहराई में पहुंचते जा रहे हैं, और आपने मन को अलग हटाया तो आप तकलीफ से उभरते जा रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा अपनी सोच और मानसिक रूप से जो आपके नियंत्रण में है उसको बदलने का सही रास्ते पर डालने की कोशिश कीजिए। मन चंगा तो कहते हैं ना, कटौती में गंगा। और यही उनको दोलन रोज कार्यशाला में एक नई नई सीख ऐसी मिलती है अपने कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को कम करने के लिए। राज की बात, मन सही रखो, तकलीफें कम महसूस होंगी, क्योंकि चोट यहां लगती है ना तो दर्द यहीं से पहुंच के यहां पहुंचता है, ऐसे नहीं होता है। वैसे आज तो ये दिखा दी स्थापना, एक और दिखाते हैं आपको। चलिए दिल्ली से वापस ले आते हैं। हसनापुर यूपी में दिखाया था आज। हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, यह है सिरी फोर्ट, बहुत गजब ऑडिटोरियम है। जहां पर ग्रीन पार्क के अंदर हो रहा है आचार्य श्री शुद्ध सागर जी मुनिराज का चतुर्मास, और यहां पर स्थापना हुई यूसुफ सराय समाज, ग्रीन पार्क समाज द्वारा सिरी फोर्ट के अंदर, जिसके दृश्य देख रहे हैं।
गजब के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हर कर्म होता है जब समाज के लोग करते हैं तो गदगद मन आत्मविभोर होता है कि हमारे बीच से ही कुछ कलाकारों ने ऐसे ही कार्यक्रम किए। चलिए आज के दृश्य इतने थे, फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह शाम 8 बजे आपके पास। बस आप भी जानकारियां भेजते रहिए, नंबर आप नीचे स्क्रॉल में देखते ही रहते हैं, क्योंकि आपके साथ मिलकर हमारा सिर्फ एक प्रयास है, लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जागरूकता चाहिए और विशेषकर अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।